डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, जो कि सामने आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। In a phase diagram of a pure substance, we were actually looking at the three different zones, if I would remember that one. We were talking about the compressed liquid region, we were talking about the saturated region, and we were, or what we call it as a mixed region, and we were talking about the superheated region. यही हम लोगों ने पढ़ा था। Yes, sir. ठीक है। So obviously जब हम लोगों ने ये कहा था कि we would be having three different regions in it, तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि for the steam table we should be having three different steam. One should be having for a compressed liquid, one should be having for a saturated liquid, and one should be having for a superheated as well. So three different tables should be there for the three different region. ठीक हुआ। हाँ, हम लोगों ने फिर ये कहा था कि we would be looking at the different properties at different conditions, और फिर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोगों ने कौन से जोन की या कौन से रीजन की हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगानी है, ताकि हम लोग को फिर अपने जो भी है हम लोग अपना न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो सॉल्व कर सकें। So let me start with the lecture itself, और फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। Before this thing, let's see कि आप लोगों को सामने स्टीम टेबल नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes. ओके। स्टीम टेबल ये वही वाला स्टीम टेबल है जो कि आपके पास शायद यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था, लेकिन अब भी अगर आप चेक कर लें अपने क्लासरूम्स के मटेरियल साइड के ऊपर, तो क्लासरूम के मटेरियल के ऊपर ये स्टीम टेबल मैंने शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्लीज काइंडली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So if I go to the content of the steam table, so we do have two different units now. So we have got US customary units actually, और we have got the SI units, ठीक है। तो ये दो यूनिट में हमारे पास बेसिकली ये स्टीम टेबल मौजूद है। बिफोर वी एंड आवर लेक्चर इन अ यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये कहा था कि वी वुड बी नॉट लुकिंग एट द इंग्लिश यूनिट और द यूएस कस्टमरी यूनिट। हम लोगों ने ये यूनिट नहीं पढ़ने। वी वुड बी ओनली स्टिकिंग आवर स्टेप टू एसआई यूनिट्स, जो कि बेसिकली हमारे पास सिस्टम इंटरेक्शन यूनिट, जो कि आप लोगों की बुक जो फॉलो कर रही है वो भी एसआई यूनिट मेनली फॉलो कर रही है। नाउ जस्ट चेक द एसआई यूनिट्स स्टीम टेबल। तो यहाँ पे सिर्फ फिर हमारे पास तीन टेबल्स बच जाते हैं। टेबल नंबर 4 which is actually saturated steam temperature table, टेबल 5 जो है वो सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर टेबल है, और टेबल 6 जो है वो सुपर हीटेड टेबल है। So again, I'm saying like there is a little bit confusion. These are three steam tables, लेकिन दो जो tables आपको नजर आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ saturated zone की है, which mean like ये जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ इस region की table मौजूद है, which is the saturated region, ठीक है। जो आपको दूसरा टेबल नजर आ रहा है which is actually superheated steam which is from this to this megapascal whatever it is, तो ये जो आपको नजर आ रहा है वो इस जोन की है, सुपरहीटेड वेपर की मौजूद है। इज इट ओके ना? आपके पास अभी भी जो आपके पास ये जो स्टीम टेबल है इसमें अभी भी कंप्रेस्ड रीजन मिसिंग है, लेकिन अगर आप अपनी बुक जो आपके पास अवेलेबल डेफिनेटली होगी बुक चेक कर लें तो वो कंप्रेस्ड रीजन आपको उस बुक में मिल जाएगा। कंप्रेस्ड रीजन का टेबल जो है वो आपको मिल जाएगा। देयर आर जस्ट 2 पेजेस, तो वो 2 पेजेस आप किसी भी तरीके से फिर आप वो कर सकते हैं। वी आर नॉट श्योर इफ इट इज ऑनलाइन, तो फिर तो ऑनलाइन हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्वियसली किसी मौके के ऊपर हम लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, सो ऑब्वियसली यू वुड बी ब्रिंगिंग दोस स्टीम टेबल विद यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद इट एंड लेट्स कंटिन्यू कि क्या होगा फिर। ये स्टीम टेबल हमें बताते क्या है। इफ आई गो टू द स्टीम टेबल इटसेल्फ, द टेबल इटसेल्फ, so let's go to page number 16 and 17. So page number 16 and 17 पर है हमारे पास। Okay.
देन वी हैव गॉट टेबल नंबर 4, और टेबल नंबर 4 अगर आपको हेडिंग नजर आ रही है तो टेबल नंबर 4 is actually properties of the saturated water and steam. Saturated water and steam का मतलब होता है mixture, and that is actually what we call it as a temperature. ठीक है? So in this table, if you can check, the first column is actually of a temperature, the second column is of a pressure, and obviously we have got the volume over here. So we have got temperature, we have got a pressure, we have got a volume, and obviously यहाँ पे आपके पास enthalpy आ रही है और यहाँ पे आप लोगों के पास entropy आ रही है. So we will leave the enthalpy and entropy later lecture. Enthalpy हम लोगों ने first law में पढ़ लेनी है और entropy हम लोगों ने second law में पढ़ लेनी है. ठीक है? So we would be having this table. Table number 4 is actually of the saturated water and steam, and that is what actually we'll be looking at. If I go to table number 5, actually, so ये same kind of a table है, लेकिन the point is now that the first column is now the pressure over here. The second column is the temperature now, and obviously there are other column volume, enthalpy, and entropy, and that's what actually it is called as the property of the saturated water and steam pressure. Well, yeah, so that is actually what we call it as a table number 5. If I would just go to the next table, this is what we call it as a superheated steam, and obviously that is SI unit. Is it clear to you people? Yes, sir. ठीक है. Anybody else जिसको अभी तक नहीं समझ आई? जी, anybody who do not understand the what actually I have said? Can you please check your mic if you want to say something, and you can say something as well. It is all clear, sir. It is all clear. Shafiq, I'm just checking whether you people are just logging for the sake of logging, or you are just here as well. CR किधर है यार? Clear, sir. ठीक है. CR किधर है आपका शफीक? Qazi Muazzim. काजी किधर है? He's not here, sir. काजी नहीं है. And I've got 31 students. तो आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? I think 36, sir. 36. So all right. Yes. Let's see. तो अभी तक टोटल स्टूडेंट्स वो नहीं पहुंचे. Let's see. Yes, sir. Anyway, it's all right. It's all right. ठीक है. Okay. Let's now. ठीक है. You can actually turn off your mic now. लेकिन ये प्लीज मेक श्योर कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही, आप अपना माइक ऑन करके आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. And let me turn on my fan. Let's start with the. आपको लेक्चर सामने नजर आ रहा है? लेक्चर 3B. Yes, sir. Okay, जी. Let's see. Then let's start with it. Okay, लेक्चर सॉरी ये स्टेटमेंट हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि determine whether the water at each of the following state is a compressed liquid, a superheated vapor, or a mixture of saturated liquid and vapor. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नीचे स्टेट गिवन है, स्टेट, ठीक है ना, उसके मुताबिक ये वाटर जो है, जो भी वाटर अवेलेबल है, ये किस रीजन में अवेलेबल है, whether it is actually in a compressed liquid, whether it is in a superheated liquid, or whether it's a mixture. इसका मतलब है कि हमें बेसिकली किसी भी जोन का हमें तो है, हमें कंडीशन इसने गिवन की है. कंडीशन इज व्हाट एक्चुअली वी वुड से लाइक द स्टेट हमें गिवन की हुई है, और हम लोगों ने उसके ऊपर बताना है कि वो जो स्टेट है वो कहां पे लाई कर रही है, मिक्स्ड रीजन में, सुपरहीटेड रीजन में, और कंप्रेस्ड रीजन में. दिस इज एक्चुअली आवर मेन जॉब टुडे. नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ द
पार्ट ए से हम स्टार्ट कर लेते हैं. The state which is actually given is pressure of 10 megapascal and a volume of 0.003 cubic meter per kg. Pressure जो given है वो 10 megapascal है and volume is actually 0.003. Okay, so let's start with this one now. हमारे पास लेट्स से सामने ही नजर आ रहा है टेबल जो आपके पास नजर आ रहा है वो टेबल नंबर 5 नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली वी कॉल इट एज अ प्रेशर टेबल. प्रेशर टेबल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज गिवन है वो प्रेशर गिवन है 10 मेगापास्कल और वॉल्यूम जो गिवन है वो है बेसिकली 0.003 cubic meter per kg. This is what actually it is given. ठीक हुआ? So let's move downwards to the table और चेक करते हैं कि हमारे पास where we 10 megapascal is it. If you can look at this one now, so आपको 10 megapascal यहाँ पे नजर आ रहा होगा. ठीक है? Correspondingly to 10 megapascal, we have got the temperature, which is actually, if you remember, we call it as a saturation temperature. Corresponding to that, even 10 megapascal, we have got the volume and obviously enthalpy and entropy, जो भी आपको नजर आ रही है. अगर आप, if you can go to your question again, the next property that is actually given is actually the volume. Okay, आपको एक specific volume given है. So if I would just check the volume itself, तो volume मेरे पास दो volume given है. ठीक है? Which is this one, column आपको नजर आ रहा होगा. One volume is called as VL, or if you remember, we would call it as a VF volume, volume of a liquid. The next volume is VV, or volume of a vapor, or another term we normally would call it as a VG. ये जो हम लोगों ने किया था. Make sure you can actually use any of the abbreviation, does not make a difference. So we have got a volume VF and we have got a volume VG over here actually. Now let's check the volume VF and VG. Volume VF is equal to 0.001453. So हमारा अपना volume जो है वो है basically 0.003. Our own volume is actually, given volume is 0.003. अगर आप चेक कर लें, our volume 0.003 is greater than VF. That is actually VF is 0.001453. So our volume 0.003 is greater than VF actually. ठीक हुआ? Let's move to other one, VG की बात कर लेते हैं. VG is equal to, मैं जरा यहाँ प्लीज मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. ठीक है? VG is equal to 0.018034. Our volume is 0.003. So our volume is less than VG now. Is it okay? That means like our volume 0.00003 is greater than VF and less than VG. Is it okay now? So can anybody tell me where we are? हम किस जोन में मौजूद हैं? जी, I've got a question. Can anybody tell me कि हम किस जोन में मौजूद हैं? हम किस रीजन में मौजूद हैं? Mixture of liquid and vapor, sir. Anybody? Mixture of liquid and vapor. Anybody else? Saturated. So ठीक है, जो आपने कहा दूसरा mixture of liquid and so normally we would call it a saturated region मौजूद है. So that's you are right. अगर मैं दोबारा उसके ऊपर चला जाऊं फिगर के ऊपर जो कि आपके पास थी. So if my volume is greater than VF, ठीक है ना, or less than VG, ठीक है ना, so obviously greater than VF, less than VG,
तो आई एम इनसाइड द वेपर डोम, जिसको हम सैचुरेटेड रीजन कहते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. ठीक हो गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन। नाउ पार्ट बी से लाइक वी हैव गॉट अ प्रेशर ऑफ 1 megapascal and a temperature of 190 degrees centigrade. Is it okay now? Pressure of 1 megapascal and a temperature of 190 degrees centigrade. I would just delete this one now and let's see. So फिर दोबारा अगर हम देखें तो हमारे पास दो conditions given है. If I would just write it over here, pressure जो है वो 1 megapascal है, okay? और temperature जो है वो है 190 degree centigrade now. Clear? So in this way आपके पास कोई सा भी आप टेबल यूज कर सकते हो, प्रेशर टेबल भी यूज कर सकते हो और टेम्परेचर टेबल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दोनों प्रॉपर्टी मतलब अवेलेबल है। सो चूंकि हम ऑलरेडी प्रेशर टेबल के ऊपर मौजूद है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेशर टेबल। प्रेशर है हमारे पास 1 मेगापास्कल। सो कैन वी जस्ट मूव अ लिटिल बिट अप, और लिटिल बिट अप से हम क्या करना चाहेंगे, हम बेसिकली 1 मेगापास्कल लोकेट कर लेंगे। Is it all right now? अगर 1 मेगापास्कल के कॉरिस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर देख लो, which is the next property, ठीक है, टेम्परेचर is 190 जो हमें गिवन है, जो गिवन है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर चेक कर लेते हो, तो टेम्परेचर आ रहा है 179.89। Is it okay now? इस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कह रहे थे? Anybody? नदीम? Saturated temperature. जी नदीम, हाँ ठीक है, थैंक यू नदीम जी। Saturated. सैचुरेटेड, दैट वाज एवर सैचुरेटेड, क्योंकि अब टेबल भी सैचुरेट है, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी चल रही है ना, वो तमाम सैचुरेट चल रही है। आइदर, हाँ, फिर अगर दो प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपको आइदर सैचुरेटेड लिक्विड कह रहा होगा और आइदर सैचुरेटेड वेपर कह रहा होगा, लेकिन द प्रॉपर्टी वुड बी डेफिनेटली द सैचुरेटेड प्रॉपर्टी। हैव यू गॉट इट नाउ? सो लेट्स से व्हिच मीन हमारा अपना जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है which is equal to 179.89, ठीक है, और हमारा जो गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, वो 190 मौजूद है। So it mean like our given temperature is greater than the saturation temperature now. Is it all right now? So that would simply mean if our given temperature is greater than the saturation temperature, so where we are inside the superheated region now. Is it okay? समझ आई? यानी सैचुरेटेड टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे है, हमारा जो गिवन टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है। सो दैट मीन लाइक इस टेम्परेचर से हमारा गिवन टेम्परेचर ज्यादा है, तो वी आर समवेयर हियर एंड वी आर इन अ सुपरहीटेड रीजन नाउ। कंफर्म हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब अगर आप लोगों ने लेट्स से टेम्परेचर टेबल चेक करना है, सो वो भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं और फिर हम अगर कहीं पे बात आई तो वहां पे भी चले जाते हैं। ओके, so let's move to the third option. Third option is actually a temperature which is equal to 200 degrees centigrade and a volume which is equal to 0.1 cubic meter per kg. So the properties which are given is actually given in terms of temperature and in terms of volume actually. So let me move towards this one, और हम टेम्परेचर टेबल के ऊपर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अगेन आई से लाइक द प्रॉपर्टी इज गिवन इन टेम्परेचर व्हिच इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है। सो लेट्स मूव अगेन एंड हम क्या कर लेते हैं, हम बेसिकली टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। और कौन सा टेम्परेचर? ऑब्वियसली हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
So can you just look at this one now? If I would say like पेज नंबर 16 के ऊपर अगर आप चेक कर लो तो आपके पास टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा. इज इट ओके ना? इसके आगे अगर आप चेक करते रहो तो टेम्परेचर के कॉरिस्पॉन्डिंगली फिर प्रेशर मौजूद होगा और इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली आपके पास वॉल्यूम मौजूद है. एंड वॉल्यूम इज एक्चुअली सैचुरेटेड लिक्विड वॉल्यूम एंड सैचुरेटेड वेपर वॉल्यूम. जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी गिवन है दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम प्रॉपर्टी व्हिच इज 0.1. तो अगर मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो 0.1 वॉल्यूम गिवन है क्यूबिक मीटर पर केजी. नाउ चेक द वैल्यूज ऑफ वीएफ एंड वीजी. तो हमारे पास जो वैल्यू वीएफ की है व्हिच इज इक्वल टू 0.00 सॉरी, तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है which is 0.0011565. तो V हमारी अपनी वैल्यू जो है वो VF से ज्यादा है. VF is 0.00115665 और हमारी अपनी जो वैल्यू है वो है 0.01. सो हमारी अपनी वैल्यू VF से ज्यादा है. Next, if I would say like let's check the value of VG. VG is equal to 0.12722. Our own value, which is 0.1, is less than VG. Clear? So in the same manner, if I would say our value is greater than VF, but definitely less than VG. So we are inside the vapor dome and we are inside the mixture now. Is it okay? Anybody who do not have got? किसी को नहीं समझ आई? Anybody who do not understand? जी दोबारा बताइए. ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ. सेम स्ट्रीम टेबल दोबारा चले जाते हैं. ठीक है, और सेम स्ट्रीम टेबल में अगर दोबारा जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू. हमारे पास जो गिवन है वो टेम्परेचर जो है वो है टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड अवेलेबल है और वॉल्यूम जो है वो 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी अवेलेबल है. इज इट ओके ज़करिया? सो हम क्या कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर देख रहे हैं इन अ टेम्परेचर सैचुरेटेड टेम्परेचर टेबल. अगर आप चेक कर लें so obviously we have got saturation temperature, saturation water and steam temperature आ रहा है. तो 200 डिग्री हमने चेक किया. अब 200 डिग्री के correspondingly obviously we would be having the pressure value, we would be having the volume value. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सैचुरेटेड रीजन में आपके पास वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो वॉल्यूम की दो वैल्यूज गिवन होगी. वन वुड बी एक्चुअली दी VF and one would be actually the VG. ठीक हुआ? So that means like if I would just say like our own volume which is 0.1 cubic meter per kg, अगर आप values of VF check कर लो so value of VF is equal to 0.0011565 यानी 0.0011 actually. Our own volume अगर आप चेक करते हो so our own volume is greater than VF. Is it okay ज़करिया ना? Yes sir. ठीक है, उसके आगे चेक कर लो which is actually the value of VG. Value of VG जो गिवन है वो गिवन है 0.12722 ना. Clear enough or not? So that mean like कि अगर हम VG की वैल्यू चेक कर लें तो VG is greater than our own volume. यानी हमारे अपनी जो वैल्यू है वो VF से तो ज्यादा है लेकिन VG से कम है. Is it okay? Yes sir. ठीक हुआ. So अब अगर हम यहां पे चेक कर रहे हैं तो हमारी अपनी वैल्यू जो है सॉरी हमारी अपनी वैल्यू जो है वो VF से तो ज्यादा है लेकिन VG से कम है. So that means like VF से ज्यादा VG से कम है. So we are in a mixed region now. Now is it okay now ज़करिया? Yes sir. ठीक है. Should I move forward now?
Now, Yes, sir. ठीक है, let's check with the another part which is actually part D, और फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे थे. Now, if I would say like the pressure, the part D, the pressure is 10 kilopascal and the temperature is actually 10 degrees centigrade. So pressure be given hai, temperature be given hai. So again you have got the both of the choice, whether you would be actually looking at the pressure table or whether you would be looking at the temperature table. तो आपके पास already दोनों choice मौजूद आ जाती है. So let's say हम देख लेते हैं कि हमारे पास सामने कौन सा टेबल मौजूद है. ऐसे हमारे सामने टेम्परेचर टेबल मौजूद है, तो हम टेम्परेचर टेबल की बात कर लेते हैं. सो द प्रेशर इज द प्रेशर इज 10 kilopascal and the temperature is 10 डिग्री सेंटीग्रेड. थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि चूंकि हमारे पास प्रेशर जो है का यूनिट जो है वो मेगा पास्कल में है, तो इस 10 किलो पास्कल को हम मेगा में चेंज कर लेते हैं. सो ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 1000 को हो जाएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.01 मेगा पास्कल आ जाएगा. So that means like the depression would be actually 10 kilopascal and the and obviously 0.01 megapascal and the temperature would be 10 degrees centigrade. हम चूंकि ऑलरेडी टेम्परेचर टेबल के ऊपर मौजूद है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि टेम्परेचर ही चेक कर लेते हैं एंड दैट इज एक्चुअली 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉरी सर, जरा जी जी फिर बोलो. से दोहराइए सर, जरा फिर से कीजिए सर. ओके, कौन सा पॉइंट अगर दोबारा कर यार मुझे एक सॉरी जस्ट पॉज. ये मुख्तार खान, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ. आपका ईमेल मेरे पास यूनिवर्सिटी का ईमेल नहीं आ रहा. मुख्तार खान. यस सर. आपके ईमेल यूनिवर्सिटी का ईमेल क्यों नहीं है? सर ये दूसरा अपना लगाया हुआ है, वो चल नहीं रहा. यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस, आर यू श्योर? यस सर, वो पुट किया है तो वो स्टार्ट उससे नहीं हुआ, तो फिर ये मैंने अपना लगाया हुआ है. ओके ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 2 मरतबा वो कर दिया था, लेकिन आपने ये कहा कि मतलब दोबारा ज्वाइन करने. लेट मी नो कि अगर आप दोबारा कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम ईमेल जो इस्माइल जो हमारे सीएमएस ऑपरेटर है उससे हम बात कर लेंगे और आपका ये एड्रेस ठीक कर लेंगे. ठीक है मुख्तार? ओके ओके, सॉरी, यू कैन टर्न ऑफ योर माइक नाउ. ओके, क्वेश्चन था मतलब किसी ने ये कहा कि दोबारा रिपीट कर लेता हूँ. क्वेश्चन है कि एट द प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल, ठीक है, एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास बेसिकली ये किस रीजन में मौजूद है? दिस इज अवर क्वेश्चन एक्चुअली. ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि चूंकि ये 10 किलो पास्कल है और हमारे पास जो स्टीम टेबल है वो मेगा पास्कल में अवेलेबल है, सो हम किलो पास्कल को सिंपली हम मेगा में चेंज कर लेते हैं. तो इन ए सिंपल वे 10 किलो पास्कल अगर मेगा में चेंज करना है, 10 को सो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 1000 तो इट विल कम एट 0.01 मेगा पास्कल आ जाएगा. इज इट ओके ना? ठीक है, so at temperature of 10 degree centigrade and a pressure of 0.01 megapascal, अब हमने चेक करना है कि किस रीजन में मौजूद है. सामने टेबल नंबर 4 नजर आ रहा है, तो हम टेबल नंबर 4 ही इस्तेमाल कर लेते हैं. टेबल नंबर 4 में अगर आप चेक कर लें तो ये टेम्परेचर टेबल है और टेम्परेचर हमें गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज द वन. इज इट ओके ना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरिस्पॉन्डिंगली अगर आप चेक कर लो, ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरिस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास प्रेशर में गिवन है, और प्रेशर की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.01228. एक्चुअली अगर मैं इसको किलो पास्कल में चेंज करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 1.228 किलो पास्कल. इज इट ओके ना? अगर आप ये चेक कर ले
कि ये वैल्यू जो है 1.228 किलो पास्कल is less than the pressure value which we have been given. यानी हमारी प्रेशर की वैल्यू जो है वो 10 किलो पास्कल है और जो सैचुरेटेड प्रेशर की वैल्यू है वो बेसिकली 1.228 किलो पास्कल है. सो कैन आई जस्ट से लाइक अगर दोबारा हम उसके ऊपर चले जाएं तो ये कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा होगा. सो हमारी वैल्यू है 10 किलो पास्कल और हमारे अब प्रेशर की जो वैल्यू जो हमारे पास गिवन जो सैचुरेटेड रीजन में जो है उसकी जो वैल्यू है वो है 1.2228. तो हमारी अपनी वैल्यू सैचुरेटेड रीजन से ज्यादा है. सॉरी फॉर नॉट दैट वन. सॉरी कुछ मिट नहीं रहा तो आई वुड जस्ट रीड्रॉ इट. ठीक है. ओके. सो हमारी अपनी वैल्यू सैचुरेटेड रीजन से ज्यादा है. सो कैन यू इमेजिन कि हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि लिक्विड रीजन को आप जितना कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो वो कंप्रेस रीजन में चला जाएगा. और इन अदर वर्ड इफ आई वुड से लाइक इफ आई अप्लाई अ प्रेशर ऑन अ गैस तो वो क्या होगा, पहले कंडेंस होगा और फिर बेसिकली कंप्रेस लिक्विड बन जाएगा. सो व्हाट एक्चुअली आई डिड से लाइक basically in a superheated region I have got a pressure which is less than saturated region. For a compressed region I have got a pressure which is greater than the saturation region. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा अपनी वैल्यू which is actually 10 kilopascal is greater than saturated region. So what we are actually, we are inside the compressed region now. Have you understand or not? Anybody who do not understand? Excuse me, sir. जी हजरत, जी हजरत हिलाल समझ आ गई है? Sir, recap this. ठीक है. नाजत अली समझ आ गई है? रिपीट सर आखिरी स्टेप रिपीट करो. आखिरी स्टेप रिपीट कर ले. ये कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहा है. और कौन, और कोई है? ओके. व्हाट एक्चुअली से दोबारा जो इन्होंने कहा, स्क्रीन नजर आ रही है फेज डायग्राम की? यस सर. फिलहाल ठीक है. ओके. Yes, sir. तो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सैचुरेशन प्रेशर होगा. ठीक है. लेट्स से यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर से नॉट वन, सॉरी यार, एक तो गलत हो जाता है, फिर मेरा पेन नहीं काम कर पाता है. यहाँ पे मेरे पास सैचुरेशन प्रेशर होगा. यहाँ पे इस रीजन में सैचुरेशन प्रेशर से अगर आप चेक करें तो वो प्रेशर नीचे जा रहा है, तो सैचुरेशन प्रेशर से कम होगा और यहाँ पे जो है वो सैचुरेशन प्रेशर से ज्यादा होगा. ठीक है. तो हमने क्या किया कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमने प्रेशर देखा, वो सैचुरेशन प्रेशर जो बन रहा था वो बन रहा था 1.228 किलो पास्कल बन रहा था. ठीक है. और हमारा अपना प्रेशर जो है वो बेसिकली 10 किलो पास्कल है. ठीक है. सो आवर ओन प्रेशर which is actually 10 kilopascal is greater than the saturation pressure which is 1.228. So what we are actually, our pressure is greater than the saturation pressure, so that means like we are in a compressed region. Is it okay? Yes sir. Is now okay? Okay. So let's move forward now. हम कहना क्या चाह रहे थे? I would just write और हाँ, आप बेसिकली आप टेम्परेचर टेबल भी चेक कर सकते हैं और टेम्परेचर टेबल में भी आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं. आई वुड डेफिनेटली व्हाट आई एम सेइंग लाइक आई हैव लेफ्ट द नोट्स इन अ क्लासरूम. सो आप इस तरह कर लीजिएगा कि क्लासरूम से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और आप देख लीजिए हम कहना क्या चाहते हैं. व्हाट एक्चुअली एंड व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन वाज सेइंग. The question was like they say like find the in which different region or a different zone we are actually there. So normally कि होता क्या है किसी भी क्वेश्चन में होता ये है कि when we start solving the question, ठीक है, तो हम लोगों ने कोई इक्वेशंस लगानी होगी, कोई ऑब्वियसली कोई मैथमेटिकल टूल्स लगाने होंगे, कुछ इक्वेशन लगानी होंगी. So before actually applying any mathematical equations actually we must be sure that in which region we are, क्योंकि हमने उस रीजन की इक्वेशन हमने लगानी होगी.
So if we are in a superheated region, so there would be equation of a superheated. अगर हम लोगों हम saturated region में मौजूद हैं, so we would be having a saturated region equation. और अगर हम compressed region में मौजूद हैं, so then we would be having the equation of the compressed region. So that's why the first thing first, जिसको हम normally मैं कहूँगा कि thumb rule should be, the thumb rule should be कि पहले आप जब भी आपने question सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने ये चेक करना है कि इन एक्चुअल में किस रीजन में मौजूद हूं, ताकि उस रीजन के हम लोगों ने इक्वेशन डालनी है. How is it clear to people? Okay. Should I move forward now? Anybody जिसको अभी तक नहीं समझ आई? Anybody? जी, those two Usamas और CR पहुंच गए या नहीं? काजी साहब पहुंच गए या नहीं पहुंचे? ओके सर जी उसका नेटवर्क खराब है. क्या कर रहे हो यार? कल तक तो व्हाट्सएप उसका ठीक ठाक चल रहा था शफीक. सर जी वो कह रहा है कि मैं धूप में नेटवर्क के लिए ऊपर छत पे धूप में बैठा हूँ, तो अभी उसे तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन चले ठीक है, दैट्स फाइन. उसको बोलो कि अगर कोई मसला है तो फिर वो कल की क्लास ज्वाइन कर ले. एंड ऑब्वियसली एक और चीज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लेक्चर अगर आप ऊपर चेक कर ले अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. तो आई माइट एक्चुअली अपलोड दिस लेक्चर बैक इनटू द जो आपके क्लासरूम है, मैं उसमें अपलोड कर लूंगा, तो लेटर ऑन आप ये लेक्चर दोबारा देख सकते हो. ओके सर, ठीक है. तो ये मैं मतलब वहां पे अपलोड कर लूंगा, तो आप लोग एज अ यूट्यूब जो भी है वो ये आप वहां पे देख सकते हो. ओके जी, लेट्स मूव टू द एग्जांपल. सर वो सुनने के लिए भी अपलोड कर लेंगे. कहां पे? कौन सा? सॉरी जवाद. सेक्शन ए सर, वहां पर आपने अपलोड नहीं किया. नहीं, वहां पे यार सॉरी जवाद, हमने रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं की थी. मैंने कल भी चेक किया, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो थी पूरे लेक्चर की मौजूद नहीं थी. ठीक है जवाद खान, तो इसीलिए मैं फिर दोबारा कहूंगा. अपलोड कर लें. हाँ, ये मैं अपलोड कर लूंगा, एंड आई एम लिटिल बिट कॉशियस नाउ एज वेल. वो मैंने अपना कैमरा भी शायद दूसरा लगा लिया है, मैं लैपटॉप को नहीं यूज कर सर, मुझे भी डिफरेंट फील हो रहा है. ठीक है. So I would definitely upload this lecture. So, okay, let's move towards this one. और कहाँ पे कहीं पे glitch नजर आता है, कहीं पे voice का मसला आता है, तो please make sure कि आप एकदम मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई मसला है, ताकि फिर दोबारा हम उस मसले को ठीक कर लें. Okay जी, example 3.4 and example 3.4 of आगे दोबारा मैं कहूँगा कि I do not know where I got this example, but let's say जो जहाँ से भी मिली है, that is in your notes anyway. Example 3.4. Okay, given a vessel with a volume of 0.4 cubic meter, filled with a mass of 2 kg, have a pressure of 600 kPa, mass of 2 kg of water. So अगर आप लोगों के notes अगर आप check कर ले, even 3B में मैंने ये शायद 3B में मैंने लिखा है कि there should be a thumb rule of this one, this thermodynamic, कि कहीं पे आपके पास वाटर आता है, स्टीम आता है, H2O आता है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टीम टेबल यूज करने हैं. और कहीं पे अगर आप लोगों के पास कोई और आता है, गैस आ जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है. तो दिस वुड बी एक्चुअली द थंब रूल. सो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉरी H2O आ गया. सो दैट वुड वी वुड बी एक्चुअली लुकिंग एट unverified. Okay, we will actually. Okay, so let's see. We have got a vessel which has got a volume of 0.4 cubic meter, filled in a cylinder, fill in a container, which has a pressure of 600 kPa. Now the question is, find the volume and mass of the liquid. Find the volume and mass of the vapor. So in a simple way, what it actually say, like we have got a vessel in which we have got an H2O present actually.
So what we need to find out is actually volume and mass of the liquid in the vessel and volume and mass of the vapor in the vessel. So in other term, what actually we mean to say like that the vessel, what actually we have got is actually somewhere filled with the liquid as well and somewhere filled with the vapor as well. और ये हमें कब पता चलेगा जब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है ना, और इस कंडीशन के ऊपर जब हमें ये पता चलेगा कि दैट इज इनसाइड द सैचुरेटेड रीजन, ठीक है, जब इनसाइड द सैचुरेटेड रीजन होगा तो वहां पे वॉल्यूम एंड मास ऑफ द लिक्विड भी होगा और वॉल्यूम एंड मास ऑफ द वेपर भी होगा। वरना आउटसाइड सैचुरेटेड लिक्विड अगर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, आउटसाइड अगर सैचुरेटेड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सुपर हीटेड रीजन में टोटल हमारे पास गैस होती है, कंप्रेस लिक्विड में टोटल हमारे पास लिक्विड होती है। तो द ओनली रीजन वी आर लेफ्ट विद बी एक्चुअली लिक्विड प्लस गैस, जो कि हमारे पास सैचुरेटेड रीजन में मौजूद होगी। हैव यू गॉट इट ना? ठीक है, ओके। नाउ सो लेट्स से हमें कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द लिक्विड एंड फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द वेपर। तो थोड़ा सा मतलब हम अपने उसके लिए देख लेते हैं कि वेदर इट इज डेफिनेटली लाइंग इनसाइड द वेपर डोम और नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि एट द प्रेशर ऑफ 600 kPa, तो 600 को मैं अपनी यूनिट में चेंज कर ले तो मेगा पास्कल, सो ऑब्वियसली आई वुड बी डिवाइडिंग विद द 1000, सो प्रेशर मेरे पास आ जाएगा 0.6 मेगा पास्कल, ठीक है, एंड वॉल्यूम जो है वो है 0.4 cubic meter. Can I just say like it is actually our specific volume or is it our total volume? जी, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है या ये टोटल वॉल्यूम नजर आ रहा है? Anybody? Total volume, sir. ये टोटल वॉल्यूम है। So that mean also कि टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोगों ने मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है, so that would come as a specific volume. Let's check it. Do we have a mass given over here? So अगर आप चेक कर ले तो obviously yes, we have got a mass over here which is 2 kg, ठीक है ना। So अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 kg, sorry 0.2 cubic meter पर kg आ जाएगा। नाउ इज इट ओके ना? तो अब कंडीशन क्लियर है हमारे स्टीम टेबल के लिए। प्रेशर इज 0.6 मेगापास्कल एंड वॉल्यूम इज एक्चुअली 0.2 cubic meter per kg. Let's go to the steam table again, और इसको मैं मिटाता हूं and let's read table जो कि 0.6 kilopascal में मौजूद, sorry 0.6 megapascal. So now yes, so we have got in our pressure table, और प्रेशर टेबल में हमने कौन सी वैल्यू चेक करनी है? प्रेशर टेबल में हम लोगों ने 0.6 वैल्यू चेक करनी है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। नाउ द सेकंड वैल्यू व्हिच इज एक्चुअली गिवन इज द वॉल्यूम व्हिच इज 0.2 हमारे पास अब मौजूद है। अगर आप वॉल्यूम का कॉलम चेक कर लेते हैं तो वॉल्यूम का कॉलम कुछ इस तरह आ रहा है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? मुख्तार खान? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट बाद लोग मेरे ख्याल में चाय पीने के लिए चले गए। सो मुख्तार खान, आर यू स्टिल देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा are you there or not? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's good. Thank you very much. Thank you. Okay, so वॉल्यूम है हमारे पास 0.2। अगर आप फिर दोबारा चेक कर लो वही जो अभी हम लोगों ने जिस तरीके से वो किया हुआ है, so our volume which is 0.2 cubic meter per kg मैं बात कर रहा हूं, is greater than VF. VF की वैल्यू है हमारे पास 0.0011006 आ गई है, ठीक है। तो our volume which is 0.2 is greater than VF. फिर दोबारा अगर VG की वैल्यू चेक कर लेते हो तो VG की वैल्यू आ रही है 0.31558 actually. So our volume which is actually 0.2 is less than VG.
So obviously the question is definitely correct. The question say like find the volume and mass of the liquid, find the volume and mass of the vapor, which mean like we inside जो हमारे पास vessel मौजूद है, inside the vessel हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, लिक्विड भी मौजूद है और वेपर भी मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेता हूं कि यहाँ पे गिवन है फाइंड द वॉल्यूम। फाइंड वॉल्यूम एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स एक्चुअली जब ये वॉल्यूम की बात कर रहा होता है सो ही मीन द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और अगर वो स्पेसिफिक की बात करता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, सो ही दैट बुक शुड राइट द वर्ड स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक के लिए वो नॉर्मली लफ्ज स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूज करता है, जबकि टोटल के लिए वो लफ्ज वॉल्यूम का लफ्ज यूज करता है। तो इट मीन लाइक इफ यू आर रीडिंग दिस थिंग so that mean like it is the total volume and mass of the liquid, it is the total volume and mass of the vapor वो पूछना चाह रहा है। In other words he would specify it. So obviously it is the volume and mass of the liquid हमें चाहिए, volume and mass of the vapor चाहिए। जी, anybody have got any idea हमने किस तरह निकालना है इसको? Anybody have got any idea हमने क्या करना है? जी, how do we proceed? सर ये वॉल्यूम एंड मास ऑफ लिक्विड हम लोग कंप्रेस्ड लिक्विड से कर लेंगे। ओके कंप्रेस्ड रीजन में तो अभी तो जस्ट हम अभी तो हम लोगों ने चेक किया और हमें पता चला है कि वी आर इनसाइड द सैचुरेटेड रीजन, है ना। जब हम सैचुरेटेड रीजन में तो हाउ डू वी फाइंड द कंप्रेस्ड रीजन? जी, एनीबॉडी एल्स? आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर यू पीपल। सर क्वालिटी की मदद से कर सकते हैं। ओके, क्वालिटी की मदद से, ठीक है। नदीम? सर क्वालिटी की मदद से, क्योंकि स्पेसिफिक ओके, देयर इज अनदर पर्सन, निम्रा आर यू स्टिल देयर? निम्रा आर यू देयर? यस सर। ओके, कैन यू टेल मी कि हमने किस तरह करना है? एनी मेथड टू प्रोसीड? सर आई गॉट इन दिस लेक्चर लेट, सो अभी तक पिक नहीं कर पा रही कि क्या है। ओके, दैट वुड बी टू हार्श एक्चुअली, अगर आप ये कहना चाह रहे हो। हैव यू गॉट द स्टीम टेबल? स्टीम टेबल मतलब समझ आ गया है? नो सर, हम लेट आए क्योंकि हमें मॉड्यूल नहीं सेंड करता था और वो आज खुद भी नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि क्लास से एंटर कैसे होना है। तो आफ्टर 20 मिनट्स वी एंटर। सो ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, निम्रा माइट भी मतलब ये बाकियों के लिए भी है कि दी लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, ठीक है, और लेक्चर इसी क्लास में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इसी क्लास में अपलोड हो जाएगा। सो कैन यू मतलब शायद आज मतलब जब मुझे मैसेज आ जाएगा तो मैं अपलोड कर लूंगा। तो माइट बी इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, तो फिर आप दोबारा यूट्यूब के ऊपर या सॉरी इसी उस क्लास के ऊपर आप लोग ये लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, और मतलब यू कैन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो जो भी आप वो कर सकते हो तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, let me say again, I'm sorry Nimra, it is a little bit not so good कि अगर आप लोग ये करना चाह रहे हो, ठीक है। If I would just consider it, और अभी मुझे जिसने बताया है, नदीम ने बताया कि हम लोग क्वालिटी की वजह से देख लेंगे, तो थोड़ा सा मैं दोबारा चला जाता हूँ। I would try to actually have a little bit of the revision rather than the total. हम लोगों ने ये जोन, हम फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं, इस फेज डायग्राम के मुताबिक हमने ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये सैचुरेटेड लाइन थी, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन थी। दिस जोन इज एक्चुअली सुपरहीटेड जोन, दिस इज सैचुरेटेड जोन एंड दिस इज अ कंप्रेस्ड जोन। ठीक हुआ? जब हम बात कर रहे होते हैं इस जोन की, तो ये जोन हमारे पास आ जाता है VF से ग्रेटर, ठीक है, और VG से कम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर जोन ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, यहाँ पे टेम्परेचर सैचुरेशन से ज्यादा होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन से कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे प्रेशर जो होगा सैचुरेशन से ज्यादा होगा, इसीलिए इसको कंप्रेस्ड रीजन कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो सैचुरेशन से कम होगा। और इनसाइड द वेपर डोम जब हम बात कर रहे थे तो सॉरी फॉर दैट, इनसाइड द वेपर डोम जब आप बात करते हो तो प्रेशर सैचुरेट होता है
और टेम्परेचर भी सैचुरेट होता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी नॉर्मली वुड टेक इट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले नदीम ने बात की है कि हाउ डू वी प्रोसीड इट। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हम इनसाइड द वेपर डोम मौजूद हैं, इनसाइड द वेपर डोम। तो इनसाइड द वेपर डोम पे हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है, अगर बहुत सारे वो कर ले तो प्रॉपर्टीज वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एक और प्रॉपर्टी भी चल रही होती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर मैं यहीं पे वो लिख लेता हूँ, क्वालिटी एक्स का मतलब होता है मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। इज इट ओके ना? और फिर चले आगे चले जाते हैं, मैं ब्लैंक पेज के ऊपर चला जाता हूँ। तो क्वालिटी का मतलब होता है x is equal to mass of the vapor divided by the total mass. Is it okay ना? लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को चेक करो, ठीक है, और अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हो, तो क्वेश्चन में अगर आप चेक करते हो तो मास ऑफ द टोटल मास जो है वो तो गिवन है, लेकिन मास ऑफ द वेपर तो हम लोगों ने निकालना है। ठीक है ना? So that mean like अगर आप बात कर रहे हो इस इक्वेशन की, सो मास ऑफ टोटल मास गिवन है, x भी नहीं गिवन, मास ऑफ द वेपर भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस सिनेरियो नाउ। क्लियर ना or not? Do we have any other equation to solve the question? तो थोड़ा सा दोबारा अगर वो कर लो, we need to find two things actually, volume, total volume of a liquid and mass of the liquid. ठीक है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड मास ऑफ द गैस। सो हमें वॉल्यूम और मास चाहिए, ये हमें दोनों चाहिए। एनीबॉडी, कोई किसी को कोई और फॉर्मूला पता है? नदीम, same again, if I would ask you, is there any other formula for quality? Sorry sir, no idea. No idea. Okay, anybody else? Mushtaq Khan. सर सॉरी सर। नहीं, जवाब नहीं, मुश्ताक मुख्तार नहीं, मुश्ताक। No idea, sir. वो नो आइडिया। जाग रहे हो या नहीं? Yes, sir. ओके, ठीक है, दैट्स फाइन एक्चुअली। ठीक है, बाद में हम फिर चेक करेंगे कि कितना जागे हो। एनीबॉडी एल्स? अदनान? VF और VG की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। एग्जैक्टली। वेट, अगर मैं दोबारा अगर उसके फॉर्मूलाज के ऊपर चले जाता हूँ, सो एक और फॉर्मूला भी हमारे पास था जिसमें क्वालिटी आ रही थी, V इज इक्वल टू VF प्लस X VF G। कुछ ये याद है? ये फॉर्मूला याद है लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक वो आ जाता है जिसमें x की वैल्यू आ जाती है। So if I would just say like मैं यहाँ से x derive करता हूँ, so that would be v minus vf divided by vfg is equal to vg minus vf. Is it okay now? अब समझ आया? एक ये फॉर्मूला भी Yes, है। sir. अगर आप स्कीम टेबल के ऊपर फिर दोबारा चले जाते हो, तो यहाँ पे अगर 0.6 देख रहे हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम VF और स्पेसिफिक वॉल्यूम VG, ये इसकी वैल्यू हमारे पास 0.6 के ऊपर नोन है। ठीक है, डू वी नो दी टोटल V? टोटल V हमें पता है या नहीं पता? टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम फिलहाल 0.2। एग्जैक्टली 0.2 ना। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन टोटल वॉल्यूम भी हमें पता है, VF at 0.6 भी पता है, VG at 0.6 भी पता है ना, और ऑब्वियसली VF भी पता है। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X एक्चुअली? क्या हम X निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक हुआ। तो इसका मतलब है कि इफ वी नो VF, इफ वी नो VG, ठीक है ना, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू ऑफ X निकाल लेंगे। हैव यू गॉट इट ना? ठीक हुआ। अब अगर आगे जाते हैं, तो once we have got X, can I find the volume of a gas as well? Sorry, mass of the gas, mass of the gas। ठीक है, Excuse me, sir. क्या इस फॉर्मूले से X is equal to mass of the gas
डिवाइडेड बाय द टोटल मास की बात करते हैं। जी जी जी, बोलो बोलो। सर ये जो वॉल्यूम हमने यूज किया है टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है या स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक था, इस फॉर्मूले के मुताबिक तो स्पेसिफिक हुआ ना, ये जरा चेक करो ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस भी शामिल है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड भी शामिल है, ये वो वाला वॉल्यूम है। थैंक यू ठीक सर। हुआ? हाँ ओके। ठीक। x is equal to mg divided by it. Can I find the mass of the gas now? यहाँ से mass of the gas मिल जाए क्या? नहीं मिल जाएगा सर। ठीक है ना, x की वैल्यू भी है, टोटल भी है। कैन आई फाइंड द मास ऑफ द गैस? ऑब्वियसली आई कैन। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, सो व्हाट इज एक्चुअली द टोटल मास? टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस प्लस मास ऑफ द लिक्विड। कैन आई फाइंड द मास ऑफ द लिक्विड? इज इट? यस सर। यहां से ये भी आ जाएगा। व्हाट इज एक्चुअली टोटल वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं कहूं वी एफ का क्या मतलब है? जी जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एनीबॉडी? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन द कंप्रेशन रीजन। वॉल्यूम इन द कंप्रेशन रीजन। और यार नहीं, कंप्रेस रीजन तो ऑब्वियसली नहीं होगा जी। टोटल वॉल्यूम, अच्छा एक मिनट मैं दोबारा बात कर लेता हूं। आई वुड नॉट कंफ्यूज यू पीपल। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम 0.4 था। नहीं, वेट। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस पेपर। No. What I'm saying, like, what is वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट, oh, got it. वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये कौन सा वॉल्यूम था? This is what actually you normally call it as a volume, but ये टोटल के लफ्ज में आ गया था। ठीक है, so that mean like this is actually our volume. Specific volume is equal to total volume divided by mass. ठीक है, और अगर मैं टोटल वॉल्यूम बात करता हूं, सो ऑब्वियसली ऊपर इक्वेशन से क्या होगा? ऊपर इक्वेशन से होगा मास मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ इज इट ओके ना? यस सर। ठीक है ना? सो अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड बात करता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, सो दैट वुड बी मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इज इट ओके ना? यस सर। ठीक हुआ? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड हमें ऑलरेडी पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सर शोले का हेलो सर जी तो बिजली ला रहा है। बिजली ला रहे तो वह जनरेटर ऑन सादा सर जी सर वाईफाई बंद है, शोले बिजली ला रहा आ गया सर। Okay, Ji, connection was dropped actually. Sorry for that. Is it all right now? यस सर। विंडो मैं दोबारा को कर लेता हूँ। सर स्क्रीन प्रिंट है? जी। नजर आ रहा है आप? यस सर। ओके, थोड़ा सा ठीक हो गया। Now let's see. Can you just see me, all of you people? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। So that was actually हम कहाँ पे थे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड, जो कि अभी हमने निकाला है, एंड मास ऑफ द वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, जो कि हमने स्टीम टेबल से निकाला था। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी इक्वल टू मास ऑफ द गैस
multiplied by the specific volume of the gas, जो कि हमने steam table. So in other word, what actually I'm saying, like अगर यहाँ पे चेक कर लो, so हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि find the volume and mass of the liquid, find the volume and mass of the vapor, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. Is it okay? Anybody have got any question in it? Anybody? Excuse me, sir. जी जी बोलो. सर जी रिकैप कर दे सर. Okay. The only thing actually what we were looking at कि हमने इस कंडीशन के ऊपर, बल्कि यार रिकैप करने की क्या जरूरत है, फिलहाल तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी. The only thing what we have got was volume, ठीक है, and then we have got the pressure here. हम लोगों ने क्या करना था, हमने इस वॉल्यूम और इस प्रेशर के ऊपर हमने देखना था कि हमें वॉल्यूम एंड मास ऑफ द लिक्विड कितना अवेलेबल है एंड वॉल्यूम एंड मास ऑफ द वेपर कितना अवेलेबल है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें स्टीम टेबल में जाने के लिए इस वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या करना था, स्पेसिफिक में चेंज करना था. सो इस टोटल वॉल्यूम को अगर मैं मास से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा. सो द कंडीशन इज नाउ द वॉल्यूम which is actually 0.2 cubic meter per kg, or the pressure which is equal to 0.6 megapascal. So in this condition हमने क्या करना था, हमने स्टीम टेबल के ऊपर जाना था और हमने स्टीम टेबल के ऊपर बेसिकली चेक करना था कि VF और VG की क्या वैल्यू है. Once we know the VF VG, we would know कि हम किस जोन में या किस रीजन में लाई कर रहे हैं. Once we have got VF and VG, we know what we are doing actually. तो फिर हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने इक्वेशंस इस्तेमाल करनी थी, और वो जो इक्वेशन जो हमें नजर आ रही थी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ द क्वालिटी, जो कि x इज इक्वल टू mg/mt थी. लेकिन ये इक्वेशन चूंकि हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सक रहे थे कि यहाँ पे मास ऑफ द गैस और मास ऑफ द टोटल मास जो है, इसमें मास ऑफ द गैस मिसिंग है एंड x मिसिंग है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती. देन कमिंग टू अनदर इक्वेशन व्हिच इज एक्चुअली VF V is equal to VF plus X VFG आ गया. इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने X की वैल्यू निकाली. X की वैल्यू जब निकल आई तो हम लोगों ने क्या कर दिया, मास ऑफ द गैस निकाला. मास ऑफ द गैस जब निकल आया तो मास ऑफ द वेपर निकल आया. Once we have got mass of the gas, mass of the vapor, तो हम क्या कर लेंगे, उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें टोटल मास ऑफ द वेपर आ जाएगा और टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा. Is it understandable now? Okay sir, thank you sir. ठीक है. And then obviously you will be having the recording of this lecture, so वो उससे भी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. Should I move forward now? Yes sir. Okay. Let me turn on my. ठीक है यार, वो शायद कैमरा आवाज से यार थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर दो. ठीक है, थैंक यू. Okay, let's forward to another example, an example that is example 3.3. कैमरा मेरा जर्क कर रहा है, so that's fine for me. आपको कैमरे की इतनी जरूरत नहीं होगी जितना आपको. स्क्रीन मेरी सही नजर आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, अगर स्क्रीन क्लियर है, मेरे ख्याल में कैमरा जर्क कर रहा है, तो वो दैट्स वी लीव इट. ओके. Example 3.3, and it's like given air in a cylinder. G. Okay, Mohammed Salim, Mohammed, whatever, guys, tell him to explain in English, please. So I think most of the time I am explaining in English. So if you have got any problem, can you just say it actually? Okay, so given air in a cylinder with a stop and friction as piston, with the area of this much and a stop height of this much, and total height of this much. Initial pressure is 200 kPa and initial temperature is 500 degrees centigrade. Find the temperature when the piston reaches the stop, and find the pressure when it continues cooling to the temperature of T20
degrees centigrade. Can I just simply say one thing? Given air in a cylinder, okay? So that means like if it is air, we would be definitely not using the steam table, that's for sure. So what we would be using? We would be using the equation of the ideal gas, जो कि हमने वो करना है. So let's start with the first thing first, कि हम ये चीज देख लेंगे कि we would be definitely using not the steam table now. Okay, let's have a question देख लेते हैं. Question क्या कह रहा है? It's say like we have got a cylinder, ठीक है? And there is a piston installed on that cylinder. Okay? And the total height of the piston is 2 meters, and the area of the piston is 0.2 square meter. यही नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. So that means like area is 0.2 square meter, and obviously अब total height की बात कर रहा हूं तो वो करने पड़ेगा. Now it say like, it's also say like there is a stop in a piston somewhere which is at the height of 1 meter. Is it clear? Now it's say like we start cooling the piston, and obviously there is an air in a piston. There is air in a piston and cylinder arrangement. If say we start cooling the piston, so can I just ask you, cooling से क्या होगा? What would happen to cooling? The temperature will fall down a bit. Okay, wait. So the temperature will drop. Anything else? प्रेशर कम हो जाएगा सर. Pressure would be changing as well, so pressure would be dropping as well. Anybody else? पिस्टन ड्रॉप हो जाएगा. Piston stop होगा. Are you sure piston stop होगा? Gee, I'm asking the question again. What would happen to the volume then? Gee, what would happen to the volume? Simple. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. Volume इंक्रीज हो जाएगा. Increase. Are you sure? दोबारा अजीज, अगर मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम Are you sure कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब हम कूलिंग कर रहे हैं? सर कूलिंग कितने डिग्री तक हुई है? मैं अभी खैर थोड़ी देर में बात कर लेते हैं ना. तो हम वॉल्यूम डिक्रीज की बात कर रहे हैं या इंक्रीज की बात करते हैं अब्दुल अजीज? डिक्रीज हो जाएगा सर. डिक्रीज होगा. लेट्स सी. तो मैं सारी चीजें दोबारा करूंगा, ये आपकी बात, और हम इन तीन चीजों को ही ले लेते हैं कि और जो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था वो उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना, कि कितने डिग्री होगा कितने नहीं होगा. ओके, लेट्स से टेम्परेचर वुड डेफिनेटली ड्रॉप. देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड इट, है ना, क्योंकि व्हेन वी आर कूलिंग, so obviously the heat removal is actually associated with the temperature drop. तो वो तो हमें चीज समझ आ रही है. Now let's see what would happen to the pressure. Pressure का क्या होगा? It say like first thing first. It say it is actually a piston or frictionless piston. Actually, ठीक है? Frictionless piston. So if I would say like the piston is moving freely. Moving freely का मतलब होगा there is no external forces or there is no internal forces acting on it actually. So if the piston is moving freely, so that simply mean like there is no pressure changes on the piston itself. Is it clear to you people? अगर piston को मैं fix करता हूँ, so obviously there will be a change in the pressure. If there is a mass attached to the piston, so that means there is also a reason of a change in the pressure as well. But if the piston is moving freely, actually, there is no reason of pressure changing on a piston. So in other word, if I'm saying like, if the piston is moving and up and down, actually, so there will be no change in a pressure. So the pressure would remain constant. Is it okay now? Clear?
So now the only thing what actually I am saying now, there would be change in a temperature drop, and there would be the change in a pressure drop now, volume drop now, and there would be no change in a pressure. Is it okay? Ji, any question? Is it all right? यहाँ तक clear है? Yes, sir. जी सर. ठीक हुआ. So if it is clear now, so now what actually it is actually our state 1 की बात कर रहा हूँ, और ये जिसने कहा था कि कहाँ तक टेम्परेचर रिड्यूस करना है, ये बात की अभी थोड़ी क्वेश्चन में ही वो आंसर गिवन होगा. It's a like it is the initial condition, but it's a like when piston will move downward and it will reach to the stop. Is it okay? तो हमने कहा कि the volume would be decreasing, the temperature will be decreasing unless and until it reach the stop, जो कि हमारे पास state 2 मौजूद होगा. Yeah? Now, once it reach the stop, फिर दोबारा अगर मैं PVT कर लेता हूं, ठीक है ना? So now the volume would remain constant. Volume would remain constant, ठीक है? The pressure would definitely change while the temperature would be decreasing as well now. Is it clear to you people now? Ji. Is it clear? Sir, repeat the last step, sir, please. Okay. It's a Sir, like pressure कैसे change होगा? ठीक है. It's a like when we reaches the stop and the piston is fixed actually, ठीक है? So when we reach the stop and the piston is fixed, so we would be having a condition in which the volume would remain constant, the temperature is still decreasing. So if the volume constant है, temperature decrease कर रहा है, so there would be another change, which would be the change in a pressure now. So in other words, actually the pressure would be reducing, temperature would be reducing, while the volume would remain constant. अब सही है? Okay, sir. Yes, sir, clear. मेरे ख्याल में काजी साहब आ गए हैं. काजी वेलकम एक्चुअली. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सॉरी सर. नहीं दैट्स फाइन फॉर यू. कि मतलब नींद भी पूरी कर लो और I'll tell you later. ठीक है दैट्स फाइन एक्चुअली. ओके. जिन्होंने क्वेश्चन किया था शुरू में, वो दोबारा मैं क्वेश्चन यहाँ पे वो कर लेता हूँ. ठीक है, दोबारा यहाँ पे गिवन एयर इन अ सिलेंडर. अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ आ गया है. गिवन एयर इन अ सिलेंडर विद अ स्टॉप एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. शुरू में स्टॉप एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन मौजूद है. ठीक है, सो दैट्स अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन और स्टॉप हमारे पास 1 मीटर के ऊपर मौजूद है. ठीक है, विद एरिया ऑफ दिस, स्टॉप हाइट ऑफ दिस, टोटल हाइट ऑफ दिस. इनिशियली प्रेशर जो है वो P1 इज इक्वल टू 200 kP है और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ इट्स से लाइक क्वेश्चन क्या है जो किसी ने पूछा भी था. So as we are cooling it, so it's say like find the temperature when the piston reaches the stop. हम जब कूलिंग कर रहे होंगे तो पिस्टन का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा होगा. The pressure would remain constant. At that condition, what would be the temperature itself when it reaches the stop? Is it clear to you people? In other condition, it's say like when it is fixed to the stop, find the pressure when the temperature still going towards 20 degrees centigrade. Is it okay now? So 3 कंडीशन है. मैं फिर दोबारा कर लेता हूं. 3 कंडीशन है. मैं ये मिटा देता हूं. Condition number 1, when we are initially there and the piston is at a height of 2 meters, जो कि मौजूद है. इस condition number 1. Condition number 2, when we start cooling it and the piston is freely moving down, and it reaches at the volume which is actually at 1 meter, जो कि वॉल्यूम जो कि स्टॉप के ऊपर आ गया है. ठीक हुआ. Condition number 3,
when we fix the volume at the stop and the cooling still continue, so that mean like we would be having the change in the pressure. ठीक है, तो अभी फिलहाल मतलब थोड़ा इतना ही समझ लो और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. To solve the question, do you remember any equation जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Anybody जो कि कोई भी इक्वेशन जिसको याद हो जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Ideal is equal to nRT. Wait, there is another person over here, Zainab. Zainab, can we know equation? क्या हम कोई भी equation solve कर लें? Zainab. Are we there? सर आइडियल केस इक्वेशन यूज करेंगे कौन सी वाली? करने के लिए. Can you just say it? RT divided by P. P is equal to? RT divided by P. Divided by V. If you are just looking for the pressure. ठीक है. Turn off your mic now. जी हिलाल, तुमने कोई बात की थी? मैंने भी सर जी आइडियल केस वाला बात. और टोटल बोल लो. It's okay actually. If it is wrong, I would correct it. PV is equal to? nRT. nRT. Are you saying nRT? Okay. And Zainab was saying PV is equal to RT. चलें दोबारा दोनों को देख लेते हैं. It's like P, आपने कहा है लाल PV is equal to nRT, है ना? ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होगा? Initial. कौन सा वॉल्यूम? I'm not saying like initial or final. यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम है? Is it specific or is it total? ये स्पेसिफिक नहीं है, ये टोटल है. अगर मैं इस n को यहाँ पे ले आता हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हो जाएगा. बट स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ मोल्स. इज इट? और आप लोग और इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी से सुनी, PV is equal to mRT, है ना? सो इफ इट इज PV is equal to mRT, तो हम लोगों ने ये करना है कि उस m को यहाँ पे ले आते हैं. सो दैट सिंपली मीन लाइक जो अभी ज़ैनब ने कहा कि PV is equal to RT था, है ना? तो हम लोग यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, PV is equal to RT, in which case our volume is actually our specific volume. Now is it clear now? Yes sir. So obviously n की बात करो या m की बात करो, this is actually built in an equation, हमें already पता है. So let's say PV is equal to RT. दोबारा अगर वो कर लेते हैं और मैं यहाँ ये अपनी स्क्रीन मिटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. So that also mean like if I'm looking at T2, V2 is equal to RT2. ठीक है? और यहाँ पे अगर आप बात कर लो, if I would say like this much, so it's say like find the temperature when the piston reaches the stop. वो जो हम condition 2 की बात कर रहे हैं. So that simply हम इस फॉर्मूले से बात कर लेंगे. P2 V2 is equal to RT2. Can I just say like, do we know the pressure P2? क्या हमें P2 पता है? नदीम क्या हमें P2 पता है? नो सर. Sure? यस सर. कोई और बंदा? सर पता है. क्यों पता है? सर प्रेशर कांस्टेंट था. कांस्टेंट, एग्जैक्टली. नाउ जी नदीम जरा दोबारा अगर देख लो, हमने ये कहा था कि when piston is freely moving, so obviously there will be no change in a pressure, है ना? तो P1 would be equal to P2. Remember that? अभी जो हमने बात की है ना? यस सर. अगर प्रेशर के ऊपर कंफ्यूज होते हो ना, तो थोड़ा सा उसको प्रेशर फोर्स देख लो. There would be no change in the forces, है ना? So when there is no change in the forces, so obviously the forces remain constant. So forces remain constant का मतलब है P1 would be equal to P2. Is it okay? ठीक है, तो ये आ गया. Do I know P2? Yes, I know P2. Do I know T2? T2 तो हमने फाइंड करना है, क्योंकि अभी उसने यही तो कहा है कि फाइंड द टेम्परेचर. उसने कहा था. Do I know V2? क्या V2 पता है?
R would be constant anyway, I would say like. जी आफाक, क्या V2 पता है हमें? आफाक साकिब, ओके जी, चाय पीने गया है मेरे ख्याल में। सदाम, सद्दाम, यस सर। क्या हमें V2 पता है? जी, do I know V2? I think सर most जी, of you people have lost. जी हिलाल, सर जी वो स्लाइड दोबारा जरा नया है सर। स्लाइड नहीं ले आता हूं, ये मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ये पिस्टन था स्टेट 1 के ऊपर, इज इट? और इसकी हाइट कितनी थी? 2 मीटर। 2 मीटर। ये पिस्टन यहां तक पहुंच गया और जो कंडीशन हमसे मांग रहा है स्टेट 2 के ऊपर, 1 मीटर। ये कितनी है? 1 मीटर। 1। इज इट ओके? है ना? यस सर। नाउ द क्वेश्चन अगेन, डू आई नो द वॉल्यूम? सर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एरिया और हाइट हमें गिवन है। एग्जैक्टली, अब ना यहाँ यहाँ यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि यस यस आई सर। नो V2 एक्चुअली। V2 इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट। एरिया कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? स्टेट 2 के ऊपर हाइट कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। So that mean like it is 0.2 square meter. यूनिट क्या आया है? यूनिट क्या आया है? मीटर है, मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब नहीं, sorry, cubic meter, sorry, I'm sorry, cubic meter आया है। So is it cubic meter we looking at or cubic meter per kg we are looking at? पर केजी। So मास किधर से आएगा? V डिवाइड बाय M करेंगे। ओके, V2 डिवाइडेड बाय M कर ले, है ना? यस सर, स्पेसिफिक आ Do जाए। we know V mass? नो दोबारा सर। आप हिलाल, एक मिनट, आपका वो जरा डिफरेंट चल रहा है। यहाँ पे मास गिवन है, आप सामने चेक कर लो, क्या मास गिवन है? जी, मास क्या गिवन नो है? सर। तो किस तरह फाइंड आउट करें? Anybody have got any idea? शबीक? सर स्टीम टेबल से। उई, किधर गया कोई बंदा? शबीक, शबीक, ये तुम्हें सामने होते ना तो मैंने तुम्हें जूते मारने थे। जरा चेक करो ये क्या कह रहा है। Given यस सर। air in a cylinder, so obviously we are not looking at the steam table. जो कुछ भी है हमने क्या नाम है, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ ही रहना है। एनीबडी? निमरा, डू वी नो द मास? सर स्पेसिफिक वॉल्यूम से। हाँ, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे ना मास से, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किधर से आएगा? जब मास फाइंड करे तो फिर मास फाइंड करेंगे, है ना? तो दोनों में तो यही है। जी निमरा, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. Okay. Do we know any equation for the mass itself? सर मोलर मास और वॉल्यूम का कुछ रिलेशन होगा इसमें? मोलर मास और वॉल्यूम का रिलेशन होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं मोलर मास की तरफ भी चला जाऊं तो वो एक्चुअल मास m, जो जिसको लफ्ज कहते हैं ना m, वो फिर भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तो वो तो मोलर के साइज में आ गया ना। और फिर हमारे पास तमाम यूनिट हम लोगों ने क्या करने होंगे? चेंज करने होंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर। नो, वी माइट नॉट। मुस्तफा, मुस्तफा, यस सर। सर डू वी ये नो हमारे दी? पास। यस सर।
सर हमारे पास यार ये V1 भी प्लीज है और एक काम करो, ये जो चैट हो रही है ना, ये चैट बंद कर दो, वरना मैंने तमाम लोगों का वो हाल करना है ना जो जो नीचे चैट कर रहे हैं। If you have got a question, then you have to ask in a chat rather than actually chatting there. जी मुस्तफा, सॉरी। सर हम मास वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं सर। हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमने पहले फाइंड कर लिए, जो पहले इक्वेशन यूज किया नहीं ना, हमने आइडियल नहीं ना आइडियल गैस मुस्तफा, वाली। ये देखो ना, मैं बात करता हूँ। Specific volume V2 is equal to total volume V2 divided by mass, है ना? यस हमें सर। इस इक्वेशन में सिर्फ ये वाला वॉल्यूम V2 पता है, ना हमें यस सर। स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, ना हमें वो मास पता है। तो अगर दोनों पता नहीं है तो हम तो दोनों नहीं कर सकते नो ना। सर, सर हमारे पास जो मास है वो ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, तो वो हम तो वही पहले तो जो मैं, सर हमारे जी पास बोलो। V1 भी है, V1 भी है हमारे ओके, पास। नाउ दैट्स ओके, दैट्स गुड। ठीक है, मुस्तफा की बात सही है। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन के ऊपर जा रहा हूँ, P1 इज इक्वल टू R T1, है ना? यस इस सर। इक्वेशन में P1 B गिवन है ना? T1 B गिवन है, which is actually temperature 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। Can I find V1? यहां से V1 निकल आएगा हिलाल, यस सर। है ना? यहां से अगर V1 निकल आया, so V1 इज इक्वल टू टोटल V1 डिवाइडेड बाय M, है ना? तो टोटल T1 भी तो निकल आ सकता है ना, वो तो ये रहा ना। अगर आप चेक करो इसके ऊपर, तो ये तो हाइट भी गिवन है 2 मीटर, एरिया भी गिवन है, ठीक है, 0.2। तो यहां से मेरे पास टोटल V2 भी निकल आएगा, सॉरी टोटल V1 भी निकल आएगा। V1 मुझे इक्वेशन से निकल आया। कैन आई फाइंड मास नाउ? क्या मास निकल आएगा? यस सर। जी मुस्तफा, ठीक है ना? यस सर। ठीक, मतलब इफ समबडी इज कंफ्यूज तो दोबारा देख लेते हैं। देखो टोटल V1 ये रहा, टोटल V1 हाइट ये रही, तो टोटल V1 इज इक्वल टू एरिया विच इज एक्चुअली 0.2, हाइट जो है वो 2 मीटर की थी, तो टोटल V1 इज इक्वल टू 0.4 क्यूबिक मीटर। ठीक हुआ? टोटल V1 डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक V1। इज इट ओके? स्पेसिफिक V1 हमने इस इक्वेशन से निकाल चुके हैं। वंस वी हैव गॉट V1 ओवर हियर, ये टोटल V1 भी मौजूद है विच इज 0.4। कैन आई फाइंड नाउ मास? जी, इज इट ओके? यस सर। जब मास निकल यस आएगा, सर। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है V2 इज इक्वल टू R T2। तो V2 के लिए मैंने क्या करना है, V2 इज इक्वल टू वो जो टोटल V2 हमने निकाला था विच इज एक्चुअली 0.2 डिवाइडेड बाय मास जो हमने अभी निकाला है, सो दैट वुड बी इक्वल टू V2। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां पे दोबारा आ जाता हूं। यहां पे ये रहा, हमने इस इक्वेशन से V1 निकाला, ठीक हुआ? इस इक्वेशन को हम लोगों ने टोटल V1 जो था उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और हम लोगों ने मास निकाल दिया। वंस वी हैव गॉट मास एक्चुअली, तो वो फिर हम टोटल वॉल्यूम V2 से डिवाइड भी कर लेंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आ जाएगा। इज इट ओके ना? यस। आप सही है या नहीं? So now it say like find the temperature when the piston reaches the stop. So reaches the stop तो तब होगा जब वॉल्यूम V2 के ऊपर आ जाएगा। And once we have got the volume V2, so yes, I can find the temperature when the volume is V2 and the pressure is P2. किसी को नहीं समझ आई फिर दोबारा बोल ले। I've got very few minutes left ताकि मैं इसको कंप्लीट करूं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और फिर देखते हैं कि मैं दोबारा लेक्चर भी अपलोड करूंगा तो फिर देखते हैं। देन वी हैव गॉट P3 V3 इक्वल टू RT। अब अगर जो हम लोगों ने शुरू में ये कहा था कि व्हेन द पिस्टन इज फिक्स्ड, एक्चुअली व्हेन द पिस्टन इज फिक्स्ड, ठीक हुआ? तो फिर क्या होगा? द वॉल्यूम वुड रिमेन कांस्टेंट,
the temperature would be decreasing and obviously there would be change in a pressure as well. तो वो ये कह रहा है कि find the pressure when this cooling still continue till 20 degrees centigrade. So if I will go to this one, it's a like find pressure P3 when the temperature is 20 degrees centigrade. Do I know V3 actually? Do I know V3? Anybody? Yes, sir. Which is? V2. 0.2. Which is equal to V2. So V3 is equal to V2. So यहाँ पे the only unknown is actually P3. So can I just put the value and get the answer now? Yes, sir. Okay. So that end our discussion. ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड कर लेता हूँ और फिर हम थोड़ा सा इसको वो देख लेंगे बाद में. Okay. So anybody have got any problem in this specific question? कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई? मतलब yes, obviously, or after you would be looking at the more details in it, and अगर आपके पास जब notes आ जाएंगे तो फिर मजीद भी आप देख लेंगे. जी, anybody have got any question in it? Sir, will you upload this recording? Yes, obviously, I would upload this recording. लेकिन काजी मुझे थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है? So most probably शाम तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी and obviously I would message you. Okay, thank you, sir. ठीक है? Anybody else have got any question? Okay. If there is no question, obviously मेरे ख्याल में आपकी जो क्लास है वो 10:30 बजे एक और भी क्लास है. So please kindly. सर स्टार्ट से हम नहीं थे सर. ओके, आपके अदनान साहब, आपको मैंने यही कहा कि मैं लेक्चर दोबारा अपलोड कर लूंगा, ठीक है? जब मैं लेक्चर अपलोड कर लूंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा. ओके, थैंक यू सर. ठीक है? एनीबॉडी एल्स? ओके, कैन आई जस्ट आप अपने माइक फिलहाल ऑफ कर दीजिए और जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बस वो अपना अटेंडेंस लगा ले, ठीक है? आई वुड से लाइक अब्बास अली. अब्बास अली. प्रेजेंट सर. ओके. अब्दुल अजीज. प्रेजेंट सर. आफाक साकिब, और बाकी बंद करते जाए जब आप प्रेजेंट लगा लें. आफाक साकिब. ओके. हजरत अली. Yes, sir. Hilal was present anyway. Mohammed, are you still there? Mohammed. Mohammed Salim. Yes, sir. Mohammed Atif. Yes, Mohammed sir. Atif. Yes, Mohammed sir. Bilal. Present, sir. Mohammed Fasi. Yes, sir. Is it Mohammed Hashim or Mohammed Hashir? Present, sir. Okay. Mohammed Hassan. Present, sir. मोहम्मद हुज़ैफा. बस आप अपने माइक ऑन कर लो. मोहम्मद हुज़ैफा. मोहम्मद कामरान. मोहम्मद खालिद. मोहम्मद खालिद. Yes, sir. Present. मोहम्मद उसामा. Yes, sir. ओके. मोहम्मद जैन. Present, sir. मोहम्मद मुख्तार खान. Present, sir. मुसद्दिक अहमद. मुश्ताक अहमद. Present, sir. ठीक है. Present, sir. was there. Nadeem was there. Nimra was there. Qasim Muazzam Ali was there. Saddamuddin was there. Shafiq was there. Shadad Ali was there. Sayyada Hijab Fatima. Present, sir. Okay. Umar Gohar. Present, sir. Umar. ठीक है. Osama Habib and Osama Khalid. Present, sir. Present, sir. Zainab Sher Afzal and Zikriya. Okay. Present, sir. सर मेरा नाम नहीं लिया. ठीक है. जो प्रेजेंट थे वो प्रेजेंट थे, वो मुझे पता था. सर मेरा नाम नहीं लिया. मोहम्मद सलमान खान. yes, I know. ठीक है ना. वो मैंने मतलब लिया नहीं है. इसकी वजह ये है कि आई नो कि आप प्रेजेंट थे. थैंक यू सर. ओके.
अच्छा, एक ये बात है कि काजी जरा काइंडली अगर वो देख लो, काजी काजी मौजिम, आई एम लिसनिंग। ठीक है। काजी अगर ये देख लो कि अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई मसला था, ठीक है, कोई और चीज है, फीडबैक ले लो स्टूडेंट से, और आप प्लीज काइंडली फीडबैक दे दो ये काजी को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। ऑब्वियसली जो यहाँ पे किसी ने कहा था कि कुछ चीजों को कुछ चीजों की समझ नहीं आ रही, ठीक है, मतलब स्टीम टेबल वगैरह की, तो वो ऑब्वियसली मैंने लेक्चर अपलोड कर लेना है। अगर फिर भी समझ नहीं आए, सो ऑब्वियसली आप गॉट अनदर क्लास बाय टुमारो, आप उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो ज्वाइनिंग के लिए आपने एक मैसेज करना होगा जिसमें मैंने आपको क्लास कोड बताना होगा, तो फिर आपने उस क्लास कोड की वजह से आपने फिर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। For that one, I would definitely say it was actually nice meeting you people. It was actually for a starter, I would say like it was a good lecture anyway. So फिर भी हम इसको improve करते रहेंगे। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू जी, Thank you, sir. थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस करो ना। हेलो, काजी खुश है। बर क्लास से टाइम दे यार। अब्बल क्लास से टाइम दे यार। काजी खुश है। हेलो, अब्बल क्लास से टाइम दे। बजे से क्लास डायरेक्ट उस आओ डायरेक्ट Rumania. Ada lagu aku lagi kan ya. मादा से पता यो है 20 मिनट रख, यो 10 से 20 मिनट पूरे रखा हुए। Kau terus apa tuh? हेलो, मोबाइल चार्ज को यार तो बीच में निश्ता दाव पर सर डिपेंड करते सर संग वही के ना। Ada kenapa dia suka saya? दा पूरा 8:45 ना ना पोकम बस ना पोकम ना अजीजा ना 8:45 हुकम ना है यार। बोल आते कैसे हो? ताक तुसना अलग का सर जी दरबार वाले करो खा लिंक रो ले करो ज्वाइन है के सर जी लिंक रो ले करो। आतिफ कैसी जा रही है क्लासेस? क्लास दे दो यार, बस सोता रहता हूँ। क्लास दे ये क्या लो भाई, और उधर से आंखें खोली, उधर आगे क्लास लगी हुई है। न्यू सुनो, आ जाओ दूसरी क्लास में आ जाओ, ठीक है। ओके थैंक यू, गुड बाय। Oh, what is this? My nigga. What the hell, my nigga?